नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनावी परीक्षा में धमकी भरी जुबान बोली जा रही है, वोट न देने पर बुलडोजर की चेतावनी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर यह बयान हैदराबाद से आया। आपको पूरी रिपोर्ट हम जरूर दिखाएंगे, मगर 2 राउंड की वोटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह दावा किया है कि बीजेपी धूम धड़ाके के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा है कि बीजेपी रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए बाहर से लोगों को ला रही है, सरकार समाजवादी पार्टी बना रही है। 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और 2 चरण के चुनाव के बाद आज प्रदेश के अंदर स्थिति बहुत स्पष्ट हो चुकी है। पहला चरण 10 फरवरी को, दूसरा चरण 14 फरवरी को कल संपन्न हुआ है। और मैं आपको आज यहां पर कह रहा हूं फिरोजाबाद में, क्योंकि फिरोजाबाद को तो सुहाग की नगरी भी कहा जाता है। मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा और इसलिए मैं सच बोलने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी धूम धड़ाके के साथ सरकार बना रही है और श्री हरिओम यादव का सम्मान की रक्षा भी करेगी। देखिए, दोनों चरणों में समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोग बहुत आगे हैं और आगे इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदल गई है। जो मुख्यमंत्री बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, 2 चरण के चुनाव में जनता ने बता दिया है कि वो जनता में नहीं है और पूरा समर्थन समाजवादियों को दिया है जनता ने। और आइए अब आपको दिखाते हैं तेलंगाना के बीजेपी विधायक राजा सिंह का वो धमकी भरा बयान जो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आया। राजा सिंह ने कहा कि जो लोग योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं दे रहे, चुनाव के बाद उन लोगों को सजा देने के लिए बुलडोजर और जेसीबी मशीनें हमने मंगवा ली हैं। गर्मी भी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे, फिर से शांत करवा देंगे। तो बेटा, अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के तुम लोगों को भागना होगा। एक तरफ बीजेपी के एक विधायक की ऐसी भाषा है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसा है कि यूपी में फिर से बीजेपी ही आएगी। भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, जोर शोर से आ रही है, गाजे बाजे के साथ आ रही है। सीएम योगी को भी पक्का यकीन है कि 10 मार्च को वो जीत की होली मनाएंगे। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार फिर से आएगी। और इस बीच एक बयान ऐसा सामने आया है जिससे लगता है कि पहले 2 चरण के चुनाव में एक खास वर्ग के वोटिंग के लिए उमड़ने से बीजेपी थोड़ी उलझन में है। ये बयान विवादित बयानबाजी के लिए सुर्खियों में रहने वाले तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने जारी किया है। कुछ एरियो में हाईएस्ट पोलिंग हुई है और मैं समझता हूं जो योगी जी के ऑपोजिशन है, जो शत्रु है, जो नहीं चाहते योगी जी को, मैं समझता हूं कि ये लोग भरपूर बाहर निकल के वोटिंग करें। तो उत्तर प्रदेश के मेरे हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन है कि अभी दूसरा फेज भी आने वाला है। फर्स्ट सेकंड तो हो गया, तीसरा फेज भी आने वाला है। बाहर निकलो, वोट करो। इसके बाद हैदराबाद के गोशा महल विधानसभा सीट से विधायक राजा सिंह ने आगे जो कुछ कहा वो सीधे सीधे धमकी वाली भाषा है। राजा सिंह ने बीजेपी को वोट न करने वाले वोटरों पर एक्शन लेने की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए योगी का बुलडोजर तैयार है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते उनको मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी ने हजारों की संख्या में जेसीपीज बुलडोजर मंगवा लिए हैं, उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुके हैं। इलेक्शन के बाद में जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करें उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और पता है ना जेसीपी और बुलडोजर किसके लिए यूज में आते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों को कहना चाहूंगा जो ये चाहते कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री ना बने,
तो बेटा अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के तुम लोगों को भागना होगा। ऐसी भाषा न केवल लोकतंत्र का बल्कि जनता के प्रतिनिधि चुनने के अधिकार पर भी करारा वार है। लोग किसे अपना विधायक चुनेंगे ये उनका अधिकार है, मगर किसी खास दल के समर्थन में वोट न देने पर बुलडोजर या जेसीबी का डर दिखाना चुनावी इम्तिहान में धमकी की जुबान है। तो बेटा अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा। यूपी के चुनाव में 2 चरणों के मतदान हुए हैं। 103 सीटों पर जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है, मगर जिस तरह से इस दौरान जुबानी जंग छिड़ी वो हैरान करती है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठट्टा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? यूपी में 5 चरण के चुनाव बाकी हैं। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। उससे पहले यूपी में बयानों की बमबारी जारी है। वहीं कर्नाटक के हिजाब विवाद और हैदराबाद से आए इस बुलडोजर बयान को यूपी में हवा का रुख पलटने की कोशिश माना जा रहा है। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। कहीं धमकी दी जा रही है तो कहीं वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर को वकीलों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर के नामांकन के लिए वाराणसी पहुंचे थे। राजभर ने कहा कि वो किसी तरह वहां से जान बचाकर निकले हैं। इस मामले में अज्ञात वकीलों के विरुद्ध अभद्रता का केस दर्ज किया गया। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर वाराणसी की है। सुहेलदेव भारत समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर के नामांकन के लिए वाराणसी में जिला अधिकारी दफ्तर पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें वकीलों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जबरदस्त नारेबाजी के बीच उनके साथ धक्का मुक्की हुई। किसी तरह पुलिस और उनके समर्थकों ने उन्हें कोर्ट कैंपस से बाहर निकाला। अरविंद राजभर ने शिवपुर सीट के लिए नामांकन दाखिल किया, मगर इस भारी विरोध के बीच उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। अंदर जान से मारने की धमकी दी गई है। माने नेता, माने मंत्री जी के गिरबान पर हाथ डाला गया है और भारतीय जनता पार्टी टोटल गुंडई पे उतारू हो गई है। काले कोट में अंदर गुंडे बैठे हुए हैं और मैं तो चाहूंगा डीएम साहब से और उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से मैं चाहूंगा कि भरपूर सुरक्षा माननीय अरविंद राजभर जी को और माननीय ओम प्रकाश राजभर दिया जाए। वाराणसी से लखनऊ पहुंचे ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे ने फिर से दोहराया कि उनकी हत्या कराने की साजिश थी। वो बाल बाल बच गए। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि वकीलों पर राजभर के पुराने बयान उनके जी का जंजाल बन गए हैं। गोली मारने की बात, जान मारने की बात और हमारा कॉलर पकड़ के हाथापाई कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये योगी जी के गुंडे हैं। कल मैं किसी तरह बच करके यहां लखनऊ तक आया हूं। ये मेरी हत्या कराना चाहता है। इस नाते हम आपके माध्यम से चुनाव आयोग से कहूंगा कि सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करावें और अपने लोगों से कहूंगा कि यदि मेरी हत्या योगी जी करा देते हैं तो घबराना मत, आंदोलन को रुकने मत देना साथियों। जैसी करनी वैसी भरनी। ओम प्रकाश राजभर जब लगातार विवादित बयान देने का काम करते हैं, लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ इस प्रकार के प्रदर्शन होंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से वकीलों को काले कोट वाला गुंडा कहने का काम किया है, हम इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। ये बयान जितना संवेदनहीन है, उससे भी ज्यादा हैरान करती है वाराणसी की ये तस्वीरें,
जब चुनाव आयोग के मुताबिक नामांकन में उम्मीदवार के साथ सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं, तब कोर्ट कैंपस में इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों मौजूद थे? उन पर जिसने भी हमला किया है वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है, उन्हें बताना चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर पे आखिरकार कचहरी में हमला कैसे हुआ। वो लोग जिन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी पे हमला किया है वो सभी भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। इसे प्रशासन की नाकामी बताते हुए राजभर ने चुनाव आयोग से वाराणसी के जिला अधिकारी और पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग की है। वहीं अपनी सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। वाराणसी में ब्रजेश कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक। आइए इस वक्त आपको सीधे पंजाब के रूपनगर लिए चलते हैं। प्रियंका गांधी वहां पर सब मिलकर दिखाओ इस पूरे देश को कि नई राजनीति यहाँ से शुरू होगी और यहाँ से शुरू होगी। वरिंदर सिंह ढिल्लों जी को भारी बहुमत से जिताओ, इनको आगे बढ़ाओ ताकि यहाँ रोपड़ में सबसे तेजी से विकास हो, सबसे तेजी से रोजगार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय पंजाब। जो आते हैं आपके पंजाब में और आपको पंजाबियत की बात बताते हैं, उनको सिखाइए कि पंजाबियत क्या है। ये मेरा ससुराल है पंजाब। ओ भाई पंजाबियों की नो है प्रियंका गांधी, जिन्होंने 111 दिन में इतने निर्णय लिए, हिम्मत वाले निर्णय लिए। किसके लिए? पंजाब की जनता के लिए, पंजाबियों के लिए। ये जो बाहर से आते हैं आपके पंजाब में और आपको पंजाबियत की बात बताते हैं, उनको सिखाइए कि पंजाबियत क्या है। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।